Today I'm going to teach you science and this lecture is for class 7th and class 8th. Unit number 6 acid, alkalis and salts at the page number 68. Today's topic is acid. एसिड हमारे पास वर्ड एसिडिस से निकला है। एसिडिस एक लैटिन वर्ड है जिससे हमारे पास एसिड का वर्ड ड्राइव हुआ है। एसिडिस की मीनिंग होते हैं सौर। सौर का मीन है जी खट्टा। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिनमें हमें खट्टा टेस्ट मिलता है। वो खट्टा टेस्ट किसी न किसी एसिड की प्रेजेंस की वजह से होता है, जैसे कि लेमन में सिट्रिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, ग्रेप्स में टार्टेरिक एसिड, मिल्क में लैक्टिक एसिड, आंट में फोमिक एसिड, एप्पल में मैलिक एसिड, विनेगर यानी कि सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है। और इन्हीं एसिड्स की प्रेजेंस की वजह से हमारे पास इन चीज़ों में खट्टा टेस्ट, सॉर टेस्ट महसूस किया जा सकता है। ये तो थी हमारे पास कॉमन डिफिनीशन एसिड की, लेकिन साइंस में हमारे पास किस चीज़ को एसिड कहा जाता है? साइंस में हमारे पास वो चीज़ जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे किसी भी इक्वस सॉल्यूशन में, तो हम उसे बोलते हैं जी एसिड। यानी कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड है और इसे हमने वाटर में डिसॉल्व किया है। हमारे पास इसने दिया हाइड्रोजन आयन एंड क्लोरीन आयन। इसने हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन आयन दिया है इन द वाटर। इट्स मीन कि हाइड्रोजन क्लोराइड हमारे पास एसिड है एंड इट्स कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। The next one is physical properties of acids. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उन प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं कि जिसे हम देख कर, टेस्ट करके या फिर स्मेल करके हम बता सकें कि ये एसिड है या कुछ और है, यानी कि अल्कली है या साल्ट है या फिर ये हमारे पास एसिड है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम स्मेल करके, टेस्ट करके, देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं किसी भी चीज़ का। तो हमारे पास जो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है एसिड की, यानी कि वो है जी टेस्ट, सॉर टेस्ट। हमारे पास जो एसिड होता है वो सॉर टेस्ट होता है, उसका खट्टा टेस्ट होता है। इट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। हमारे पास लिटमस पेपर एक टेस्ट के लिए यूज होता है, ये जानने के लिए कि हमारे पास जो गिवन सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, बेसिक है। तो ये जो पीएच पेपर होता है, लिटमस पेपर होता है, जब हम इसकी किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसका कलर ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है। टर्न्स मिथाइल ऑरेंज टू रेड। मिथाइल ऑरेंज हमारे पास एक पीएच इंडिकेटर है। जब हम इसे किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसका कलर रेड में कन्वर्ट हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि यह हमारे पास एक एसिडिक सॉल्यूशन है। The next one is aqueous solution of acid conduct electric current. मीन्स कि हमारे पास कोई भी एसिड का जो एक्वस सोल्यूशन होता है, यानी कि अगर हम वाटर और एसिड का सोल्यूशन बना लें तो उसमें से हम इजीली करंट को पास कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास आयंस प्रोड्यूस होते हैं और आयंस हमारे पास करंट को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड डिस्ट्रॉय फैब्रिक एंड काज बर्न्स ऑन द स्किन। जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, अगर वो हमारे पास स्किन के कांटेक्ट में आ जाएं तो हमारी स्किन को वो जला सकते हैं और कपड़ों वगैरह पे अगर गिर जाएं तो कपड़ों को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड जो हैं इनको हम कभी भी स्मेल करके या देख के या टेस्ट करके डिटेक्ट नहीं कर सकते। ये रिएक्शन से हमारे पास डिटेक्ट होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आयोनाइजेशन रिएक्शन दिया गया है जिसमें हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब वाटर में डिसॉल्व हो रहा है तो ये हमें हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन दे रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड जब वाटर में डिसॉल्व हो रहा है तो यह हमारे पास 2 हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन हमारे पास प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे देखें, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन इन दोनों एसिड ने हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस किया इन द इक्वस सॉल्यूशन। इट मींस इट्स प्रूव दैट दीज टू सब्सटेंसेस आर
एसिड्स। उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने मेटल के साथ, यहाँ पे मेटल हमारे पास जिंक है, तो जिंक के साथ इसने रिएक्शन किया तो प्रोडक्ट में हमारे पास जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस है हमारे पास। उसके बाद देखते हैं जी, अब जब हमारे पास एसिड अल्कलीज के साथ रिएक्शन करता है, यानी कि बेसिस के साथ रिएक्शन करता है, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है? साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। जब भी हमारे पास कोई एसिड किसी अल्कली बेस के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होते हैं, और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड यानी कि साल्ट और वाटर बना रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन में हमारे पास नाइट्रिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके सोडियम नाइट्रेट और वाटर बना रहा है। ये दोनों हमारे पास साल्ट्स बन रहे हैं और साथ में वाटर बन रहा है। इट्स मीन दिस बोथ रिएक्शंस आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज रिएक्शन विद कार्बोनेट्स, यानी कि हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, और जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। और जब हमारे पास ये कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। Here is your home task at the page number 80. The first short question: define neutralization reaction and give example. The answer is on page number 69. From here, acids give salt and water when treated with an alkali. This reaction is called neutralization reaction. As an example, you can add these both reactions in your question. तो आपका आंसर हमारे पास फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। You will have to write the first short question on your notebooks. This is your home task. So this is the end of our lecture. I hope you understood it very well. If you people have any question, you can ask me. I will answer it in the next video. Take care of yourselves. Allah Hafiz.